जय हिंद साथियों। आप लोगों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था कि सर मुझे कोई ऐसा ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाएं जिस कहानी को सुन करके मैं बहुत ही अच्छा इंसान बन जाऊं। साथियों, आज आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये हमारे बगल में बैठे हुए अंकित मौर्य जी हैं। ये अभी अभी आए मेरे पास और बोले, सर आप मुझे जब मैं पढ़ता था तब एक कहानी सुनाते थे, उस कहानी को मुझे सुना दिया जाए। तो इनसे हम बोले, बेटा आपको वो कहानी हम जब सुनाएंगे जब यूट्यूब चलाएंगे, क्योंकि इस कहानी को हम आपको सुनाएंगे और साथ साथ में यह कहानी मेरे श्रोताओं तक पहुंच जाएगी। मेरे श्रोता बंधुओं, मेरे साथियों, दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों और मेरे असिस्टेंट्स, मेरे विद्यार्थी, आप लोगों को मैं एक ऐसी नसीहतमंद बुद्धिमत्ता वाली कहानी अपने ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, पूरे वीडियो को देखना, स्किप मत करना। कहानी में मजा आ जाएगा और कहानी के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। यदि उस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे तो 7379690525 पर कहानी सुनने के बाद में तुरंत फोन लगा देना और उसका उत्तर मुझे बता देना। यदि उत्तर आप सही बता ले जाओगे, आपको 500 रुपए का बुला करके नगद इनाम दे दिया जाएगा। या कमेंट में अपना फोन नंबर डाल दोगे तो उसी पर 500 रुपया फोन पे कर दिया जाएगा। साथ ही जो सबसे पहले व्यक्ति फोन मिला करके उस प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में नहीं लिखना है। कमेंट में यदि प्रश्न का उत्तर आप लिख दोगे तो उत्तर सभी लोग पा जाएंगे और फोन लगा लगा करके पैसा मांगेंगे। तो इतना बड़ा अमीर आदमी मैं नहीं हूँ कि सभी व्यक्ति को मैं पैसा दे पाऊं। अतः केवल मैं एक आदमी को पैसा दूंगा और वो भी आदमी जो फोन करके मुझसे इसका उत्तर बताएगा। फोन करने का समय मैं बता दूं, फोन करने का समय 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में मिलाना है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में किसी भी दिन आप फोन मिला सकते हो और मेरे चैनल को भी 7379690525 से सर्च कर सकते हो, यानी 737-969-0525 ये मेरे चैनल मंगवाने पर आ जाएगा या ज्ञान विज्ञान 16 मंगवाने पर आ जाएगा। या आप वीडियो सुन रहे हो तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बजा देंगे तो आपके वहां सभी वीडियो पहुंचते रहेंगे। लेकिन एक चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब किया जाता है। मैं देखता हूं अक्सर लोग एक बार सब्सक्राइब करते हैं फिर दोबारा कर देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और कहानी पसंद आएगी तो लाइक कर देना, अपने साथी रिश्तेदार मित्रों में इसे शेयर कर देना। चलिए, मैं समय को न लेते हुए आपको मूल टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव था। गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब व्यक्ति ऐसे रहता था कि भिक्षा मांग करके अपना भोजन करता था और उसकी पत्नी भी उसके साथ में रहती थी। दोनों गरीबी के आलम में थे, गांव से भिक्षा ला करके अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, तपिश बहुत ज्यादा था, आंधी तूफान आ गया। वह व्यक्ति भिक्षा मांग करके एक तालाब के तट के पास से गुजर रहा था। उसने क्या देखा कि पानी के हिलकोरों ने जाकर के थोड़े पानी को एक गड्ढे में फेंक दिया। जैसे आप लोग देखते हो हलचल उठता है पानी में, लहरा आता है, हिलकोरा आता है, तो पानी अलग चला गया। उसमें एक छोटे से मछली का बच्चा था। वह बच्चा तड़प रहा था, पिलक रहा था। इस व्यक्ति ने देखा तो उस बच्चे को उठा करके बीच धारे में पानी में कर दिया। मछली का बच्चा बहुत खुश हुआ। उसकी माँ अपने बच्चे को खोज रही थी। वो अपने बच्चे को पा करके बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि क्या बताए। उसने कहा, हो मैं भाग, आज मेरा बेटा मिल गया। बेटा तुम कहाँ थे? बेटा ने बताया, मैं तट के किनारे सैर कर रहा था। तब तक ये होता है कि तेज आंधी के हिलकोरों ने जल को फेंक दिया। मैं एक सूखे से गड्ढे में चला गया। माँ तड़प रहा था, रो रहा था, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। एक
गरीब भिक्षुक निकला, उसने मुझे धारा में कर दिया। माँ बोली वो कौन है, कौन है, कौन है? उसे बुलाओ, मैं उसका दीदार तो कर लूं जो मेरे बेटे की जान बचाई है। तब तक के लिए वो व्यक्ति तट पर खड़ा हुआ था। वो मछली उससे बोली कि बताइए, आपने मेरे बेटे को जान बचाया है, इसके अवज में मैं आपको क्या दे दूं? वह व्यक्ति बोला मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस केवल प्रेम, सौहार्द, मित्रता बनी रहे। जहाँ किसी का हेल्प करो, किसी का मदद करो और वहां पर स्वार्थ आ जाए तो समझिए हेल्प, मदद, उपकार सब बेकार है। दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गया, घनिष्ठ मित्रता हो गई। प्रतिदिन जब भिक्षुक भीख मांग करके आता था तो नदी के तट के किनारे बैठ करके मछली से बातचीत किया करता था। ऐसा उसका प्रेम अगाध हो गया। दोनों में बातचीत होने में लेट लपेट देर होने लगी। अब जब वह भिक्षुक भीख मांग करके घर देर से पहुंचने लगा, उसकी पत्नी बड़ी आक्रोशित हुई, उसकी पत्नी नाराज हुई, एंग्री हुई। वह उससे बोली तुम पहले समय से आ जाया करते थे, इन दिनों आप इतनी देर से क्यों आते हो? वह बोला कि क्या बताऊं मेरी प्रिय, मैं रास्ते में आ रहा था, एक मछली का बच्चा था, उसे मैंने एक दिन उसकी जान बचा ली। मछली में मेरी दोस्ती हो गई और मछली मुझे प्रतिदिन बातचीत करने के लिए बुलाती है। वह महिला इस बात पर क्रोधित हुई, कहा लगता है आपका कैरेक्टर लूज है, ढीला है, कहीं आप अपने सीधा पानी को बेचकर खा पी लेते हो, कहीं अलग हमारा गर्दी में टाइम वेस्ट कर देते हो, तभी आप देर से आती हो। वह बोला मुझे जीवन में कभी आपने क्या किसी दुराचार में देखा है? मैं एक बेकार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत कैरेक्टरवान व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। वह बोली भला कोई मछली व्यक्ति से कैसे बात कर सकती है? ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। मछली भला इंसान जैसा बोल सकती है, मछली नहीं बोल सकती है। वह बोला कि यदि मुझ पर आपको डाउट ना हो, आप प्रेम से, सम्मान से मुझे देखें तो मेरी बात को सत्य माने। उसकी पत्नी बोली यदि आपकी बात सत्य है तो यह मेरी बात भी एक सत्य है। कहा कौन सी बात? कहा बात यह है जो मछली इंसान से बात कर सकती है वह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। वह मछली कोई देवी देवता है, वह कोई अल्लाह ताला का फरिश्ता है, तभी तो वह मामूली से इंसान से बात कर सकती है, भला मछलियां कहीं बात करती है? उसने कहा जो भी कुछ हो सकता है, जो भी हो। औरत बोली मैं इतने गरीबी की शिद्दत में जी रही हूँ, इतनी पुअर्टी में हूँ, मैं अपना जीवन कैसे काट रही हूँ? जब इतनी बड़ी मछली से आपका मित्रता हो गया, वह बोल रही है, तो आप जा करके उससे एक अच्छा सा घर क्यों नहीं मांग लेते हो? वह औरत अपने पति यानी गरीब भिक्षुक को बहुत देर तक समझाया बुझाया। वह दबे पांव मछली के पास पहुंचा, बड़ा ही मायूस होकर तट पर बैठा रहा। मछली बोली कहिए क्या बात है? वह बोला मैं क्या बताऊं, जहाँ प्रेम में कोई लालच आ जाती है, वह प्रेम एक ना एक दिन टूट जाता है। लगता है मेरे और आपके प्रेम टूट जाएंगे। कहा क्या बात है बताइए? उसने कहा मेरी पत्नी बहुत ही गरीबी से पीड़ित है और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। आप क्या मुझे एक घर दे सकती हैं? दे सकें तो एक घर दे दे। मछली बोली जाइए, आपका घर जैसी आपकी पत्नी कल्पना करती है वैसा ही बना मिलेगा। अब भिक्षुक जैसे ही घर पहुंचा, देखा उसका जो झोपड़िया थी वो हट था, वो हट करके एक बिल्डिंग, एक इमारत में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, आलीशान मकान बन गया। बहुत खुश परा कुछ दिन तक दोनों प्रेम पूर्वक रहते रहे और जब भिक्षुक मांग कर आता था, जो आटा मिलता था उसकी गोलियां बना बना करके मछली को खिलाता था। पूरी कहानी को सुनते रहना, वीडियो इसके मत करना। अभी मेरी कहानी आधी हुई है, इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना, 500 का नगद इनाम लेना। ठीक है साथियों, सुनते रहें। अब क्या होता है
एक दिन उसकी पत्नी फिर खटवाल पटवाल लेकर के लेट गई और दुख संभावना प्रकट करने लगी। वह बोली कि आप घर तो मांग लिए, लेकिन आप भीख मांगते हो और घर इतना बड़ा है, भिक्षा मांगते हो, एक बेगर की तरह जीवन जीते हो, ये शोभायमान नहीं होता। अतः आप एक भिक्षुक बेगर न बन के एक अमीर व्यक्ति बने, एक रिच व्यक्ति बने। आप जाकर के मछली से दूसरा वरदान मांगे। कहा क्या मांगू? कहा आप जाकर के उससे बोल दे कि मुझे खूब बड़ा खेत फील्ड दे दे, ताकि मैं खेती किसानी करूं, भीख ना मांगू। अब वह व्यक्ति जाकर के दबे पांव बैठ गया तट पर और मछली से बोला कि आज मेरी पत्नी ने फिर इच्छा जाहिर किया है, उसके मन में कुछ बातें पैदा हुई है। मछली बोली कि बोलिए कौन सी बात है? वह बोला कि वो कह रही है मेरी पत्नी कि मुझे खूब बड़ा खेत मैदान फील्ड दे दिया जाए। मछली बोली जा जैसी तेरी इच्छा वैसा पूर्ण हो जाएगा। वह घर पहुंचा, उसके पास पड़ोस में जितने जंगल लगे हुए थे, जंगल झाड़ी सब हट गए, वह एक बहुत बड़े खेत फील्ड में तब्दील हो गए और बहुत बड़ा खेत बन गया। दोनों कुछ दिन प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी फिर खटवाल पटवाल लेकर के सो गई और वह उससे बातचीत नहीं किया। भिक्षुक जब मांग जांच कर वापस आया तो वह अपने पत्नी से बोला क्यों इतनी उदास हो मेरी प्रिय, कहिए डार्लिंग क्या बात है? वह बोली कि देखिए मुझे बड़ा दुख है, खेत तो आपने इतना दे दिया, लेकिन उसमें काम कौन करे? एक बहुत बड़ी समस्या है। खेत तो बहुत है लेकिन काम कौन करे? तो कहा बताइए इसका उपाय क्या है? कहा मछली से जाकर बोलो मुझे नौकर चाकर दे दे, कार्य करने वाले दे दे, गाय भैंसे दे दे। वो भी जाकर के मछली से बोला। मछली ने कहा जो तेरी इच्छा वो पूर्ण होगी। वो जैसे वहां पहुंचा, उसके दरवाजे पर नौकर चाकर गैया भैंसी बछरू पड़िए सब खड़े हुए थे। बहुत ही गदगद हुआ। कुछ दिन बीतता रहा। एक दिन पत्नी फिर बहुत उदास हुई और जब पत्नी बहुत उदास हुई खटवाल पटवा कर लेकर लेट गई। वह जाकर के भिक्षुक उससे बोला मेरी प्रिय क्या बात है, आप क्यों इतनी उदास हो? वो बोली इतने आपने खेत पार नौकर चाकर तो ले लिए, लेकिन इसे मैं क्या करूं लेकर के? कहा क्या बात है? कहा जितने बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे मेरी खेतें कम हैं और मुझे जाकर के मछली से बोलो डायरेक्ट राजा बना दिया जाए। जितने अमीदार जमींदार हैं सब मुझसे सलूट मारें और मेरा सलाम करें। इस बात पर वह जाकर के मछली के पास पहुंचा और मछली से बोला हे मेरे मित्र, मेरे पत्नी ने एक इच्छा और जाहिर किया है, प्रकट किया है। कहा कौन सी इच्छा उसके मन में आई है, उत्पन्न हुई है? कहा वो चाहती है मुझे राजा बना दिया जाए। कहा जाओ जाओ आपकी पत्नी आप सब राजा बन गए। फटाफट कहानी बता रहा हूँ भाई, शॉर्टकट में कहानी बता रहा हूँ। आप वीडियो मत बढ़ाना, टोटल वीडियो देखते रहना। अभी प्रश्न आने वाला है, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना, ध्यान पूर्वक सुनना है कहानी। 500 का इनाम पाओगे। क्या होता है देखिए। अब यह वहां से जैसे अपने घर पहुंचा, देखता है उसका घर एक बहुत बड़े किले में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया और उसके घर के इर्द गिर्द में घोड़े हाथी सब टहल रहे थे और उसके यहाँ नौकर चाकर सब थे और खेत उसके बहुत बड़े बड़े थे। अब इतने में वो जब राजा बन गया, कुछ दिन बीतता गया। कुछ दिन के बाद में क्या होता है, जो पास पड़ोस के राजा थे उन राजाओं ने सोचा ये भिखमंगा कहाँ से राजा बन गया, चल के हम लोग इस पर चढ़ाई करते हैं। जब राजाओं ने उस पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, यह बात उसके पत्नी को मालूम हो गई। वो कही ए बुढ़ो जल्दी उठो उठो उठो। कहा क्या बात? कहा सब कही राजा लोग हमला बोलने वाले हैं, सब अटैक करेंगे, अभी वार होगा, युद्ध होगा। इससे बचने के लिए आप तत्काल मछली के पास जाएं और मछली से कहें
मुझे तत्काल बहुत बड़ी सेना दी जाए और मैं राजा नहीं, मुझे महाराजा बनाया जाए, ताकि सभी राजा मेरे अंडर में कार्य करें और सब मेरा सलूट करें। वह व्यक्ति तत्काल उठा, आंखी को अपने मिलमिलाते हुए जाकर के पहुंचा और बोला, मेरे मित्र कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सभी राजा लोग मेरे राज्य पर अटैक करने वाले हैं, मेरी जान की रक्षा करो। कहा, बताइए मेरे लायक सेवा क्या है। कहा, तत्काल मुझे 1000 फोर्स दिया जाए और घोड़े हाथियों की संख्या बढ़ाया जाए और मुझे महाराजा बनाया जाए। अब वह महाराजा बन गया। उसके यहाँ पर सैनिकों बहुत ही संख्या में हो गए, उसके पास पर एक से एक लड़ाकू योद्धा हो गए, उसके पास बहुत से वॉरियर हो गए। अब वह उसके जो दुश्मन थे, उसके एनिमी थे, ईर्ष्या करने वाले लोग थे, कंपटीशन करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि इसके पास तो बहुत सी सेनाएं हैं, ये तो बहुत बड़ा राजा हो गया। अब वो सब भगे अपनी सेना को और आकर के उसके पास संध किए, बोले, हम आप पर हमला करने नहीं आ रहा हूं, आपके पास सिलेंडर करने को आ रहा हूं। उसकी कई राजाओं से संधिया हो गई। अब वह एक प्रतापी महाराजा बन गया भिक्षुक। लेकिन भिक्षुक अपनी मित्रता को नहीं भूला, वो प्रतिदिन मछली से जा करके मिलता रहा और जब भी बड़े बड़े राजाओं के यहाँ लड़कियों की शादी होती थी, लड़कों के शादी होते थे या कोई मामला होता था तो रानी को राज सौंप दिया गया था। रानी उस मामला को सुलझाने के लिए जाया करती थी। लेकिन एक प्रश्न और था, जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वो आलसी हो जाता है। वो रानी इतना आलसी हो गई थी कि राजाओं के यहाँ जब न्योता करने जाना पड़ता था ना, जब राजाओं के यहाँ न्योता करने जाना पड़ता था तो उसे धूप लगती थी, बारिश होती थी तो वो भीगती थी और उसे ठंडक भी लगती थी। अब वो बहुत ही व्याकुल और परेशान होती थी। उसने सोचा कि मैं अब महाराजा तो बन गया, महारानी तो बन गई, लेकिन क्या करूं, अब शायद कुछ मेरे लिए समस्या आ रही है, उसका मैं समाधान खोज लूं। अब जब भिक्षुक मछली के यहाँ से जाकर के वापस पहुंचा तो रानी से पूछा, क्या हाल है महारानी। कहा, ठीक है हाल, लेकिन एक समस्या मेरे पास बहुत बड़ा है। मेरे सखा, मेरे प्रिय, मेरे पति देवता, हे भिक्षुक, हे राजन, आप मेरी सहायता करें। कहा, क्या बात है। कहा, मुझे जब रानियों के यहाँ, राजाओं के यहाँ और दूर दराज तक आना जाना पड़ता है तो मुझे धूप लगती है, ठंडक में ठंडी लगती है, बरसात में पानी बरसता है और मेरे दरबार में राम को, शाम को, पीएम शाम को 11 बजे तक सब लोग समस्या लिए बैठे रहते हैं और मेरी नींद नहीं पूरी होती है, सुबह हो जाती है। तो कहा, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो वह बोली, आप जा करके उस मछलिया से, उस फिश से यह मेरी बात बता दो कि जब मैं कहूंगी तब सूरज निकलेगा, जब मैं कहूंगी तब सूरज डूबेगा, तब सूरज सेट होगा, तब सन सेट होगा और तब सनराइज होगा, तब सूरज निकलेगा। कहा, ठीक है, और क्या समस्या है प्रिय। कहा, एक समस्या और है, ये जो क्लाउड हैं, ये बादल हैं, बड़े ही बेवफा हैं, फायदेफुल नहीं है। ये जब मैं रास्ते में चल देती हूँ तो ये रैनिंग बारिश करने लगते हैं। और दूसरी समस्या है, हीट बढ़ जाती है, जब मैं कहूँ, जितना कहूँ उतना ही हीट रहे। और ये हवाओं से, ईयर से, वायु से, बयार से, इनसे बोल दो कि जब मैं कहूँ तब चले, जब मैं कहूँ तब शांत हो जाया करें। सारी अपनी समस्याओं की एक जखीरा बनाई, एक लिस्ट बनाई, एक सूचना पत्र बनाया और इस पत्रिका को लेकर के जाकर के मछली के पास पहुंचा और मछली से बोला, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, आप आइए, मेरा मदद करिए। कहा, क्या मदद है। कहा, ये फ्रेंड्स इन नीड, ये फ्रेंड्स इंडीड। सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता में काम आता है। आपने मेरी कई आवश्यकताओं को पूरा किया, आपने सैनिक सेना दिया, आपने धन दौलत दिया, आपने दरबार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरी पत्नी के पास एक समस्या है। कहा, बताइए कौन सी समस्या। एक समस्या छोड़ो, मैं अनेकों समस्या आपका हल कर दूंगा। मछली बोली, वैसे ही अपने इस खर्रे को उसने खोल दिया और पढ़ना स्टार्ट किया और बोला, क्या बोलता है। ए मछली रानी, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना।
जब मेरी पत्नी कहे तब सनसेट हो अर्थात सूरज ग्रूब हो अर्थात दिन बैठे, और जब मेरी पत्नी कहे तब सनराइज हो अर्थात मॉर्निंग हो, सुबह हो, प्रातः हो, भोर हो, तब दिन निकले। कहा ठीक है, और बताइए। का दूसरी ये बात है, जितने ये क्लाउड हैं, जितने भी बादल हैं, मेघ हैं, ये सब बेवफा हैं, फायदेफुल नहीं है। ये मेरी पत्नी रास्ते में चल देती है तब बारिश करते हैं। जब मेरी पत्नी कहे तब बारिश हो। इन हवाओं से, इन ईयर से, इन बयार से, इन गैसों से, इन समीर से बोल दीजिए जब मेरी पत्नी कहे तब ये चला करें। और सूरज चांद सब पर मेरे पत्नी का अधिकार हो, वो जैसा कहे वैसे हुआ करे। इस बात पर मछली को बहुत क्रोध आया और वह मछली बोली कि अपनी पत्नी से जाकर के बता दीजिए कि वो जैसे रहती थी वैसे रहे, अब उसे कुछ होने वाला नहीं है। उसके अंदर इतनी बड़ी इच्छा हो गई, यह काम ईश्वर का है, हम लोग उसके फरिश्ते हैं, हम लोग उसके दूत हैं, हम लोग उसके कठपुतली हैं, हम लोग देवी देवता हैं, हम लोग डेविन हैं, कोई गाड तो नहीं। गाड केवल अकेला है, ईश्वर ईश परमात्मा जगदीश प्रभु जगन्नाथ करुणा के सागर पारमर परमेश्वर ईश्वर परमात्मा खुदा अकेला है। उस तक मेरी जरूरत नहीं कि मैं जाकर के ऐसी बात कहूं, क्योंकि सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री खुद बनाता है, लेकिन कुछ पद वो अपने पास रखता है, तो कुछ अधिकार उसके पास है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपकी पत्नी उसी झोपड़िया में रहे, कम वक्त चला जाए यहाँ से, तुम और तुम्हारी पत्नी उसी झोपड़ी में रहे। ये जैसे बेचारा मायूस हो करके अपने फ्रेंड्स को लॉस करके, अपने फ्रेंडशिप को, मित्रता को लॉस करके यहाँ से वापस रिटर्न हो रहा था, घर की ओर जा रहा था, आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे। घर पहुंचा, देखता है उसकी औरत, उसकी पत्नी, उसकी महिला, उसकी बीबी, उसकी स्त्री, उसकी लेडी क्या करती है, आराम से एक खाट पे बैठी हुई रो रही है और कहती है कि हे मेरे पति स्वामी, आपको मैंने भेजा था क्या मांगने के लिए, आपने क्या मांगा। उसने कहा कि मछली बोली है कि ये काम ईश्वर का है, मेरा नहीं। सब चीजों पर दावा देवताओं का नहीं होता है, कुछ अधिकार ईश्वर के भी हाथ में होते हैं, और सभी फरिश्तों का, सभी देवताओं का अलग अलग शक्ति होती है। हवा का फरिश्ता अलग है, जल का फरिश्ता अलग है, पानी बरसाने वाला फरिश्ता अलग है, सब अलग अलग है। और मेरा जो अधिकार था मैं करता गया और सब कुछ नहीं कर सकता, सभी का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। उसने गुस्से से आकर एंग्री होकर के ऐसा कर दिया। आप इसी में खुश रहें, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो भी लोग YouTube चैनल को देखते हो इस समय ना, इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें जो बता रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा। आपको ऐसे कहानी सुनना होगा, खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों के पास भेजना होगा, खुद शेयर कर देंगे, और ये जो बगल में बैठे इनका नाम जानते होंगे तो नीचे खुद लिख देंगे। इसी के कहने पर मैं ये कहानी सुना। लेकिन 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 बट किंतु परंतु लेकिन ध्यान रहे, जो कहता हूं उसे सुनिए। जहां पर भी चाहे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता हो, चाहे लड़की लड़की से प्रेम करती हो, चाहे औरत किसी महिला से प्रेम करती हो, चाहे कोई औरत मर्द से प्रेम करता हो, चाहे माता पिता से तुम प्रेम करते हो, चाहे तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम करते हो, चाहे एक भाई बहन से प्रेम करता हो, चाहे बहन भाई से प्रेम करता हो, ध्यान रहे दोस्तों, जहां पर स्वार्थ आ जाएगा, आपके प्रेम में कोई चीज पाने की बात मेरी समझ रहे होंगे, जो आप 10 साल के नीचे होंगे तो नहीं समझ पाते होंगे, अन्यथा सब लोग समझ रहे होंगे। जहां कुछ पाने की लालसा इच्छा आ जाएगी, वहां पर वो मित्रता चल नहीं पाएगी। और जहां लालच की मित्रता होती है, बालू का पुल होता है, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो साथियों, समय को ना लेते हुए मैं प्रश्न पूछ लूं, इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए
और 500 रुपीज आप प्राप्त करिए। लेकिन इसका उत्तर आप कमेंट में नहीं लिखना। मैं बता दूं, इसका उत्तर आप कमेंट में नहीं लिखना, क्योंकि जब कमेंट में उत्तर लिख दोगे तो जो अदर लोग हैं ना, वो भी कमेंट ही पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ करके उत्तर पा जाएंगे। तो मैं गरीब आदमी हूँ, 500 सबको नहीं दे पाऊंगा और जबान का बहुत पक्का हूँ, पैसा नहीं दूंगा। तो लोग, मैं प्रसिद्धि के लिए चैनल बनाया हूँ, इसी के माध्यम से कहानी सुनाता हूँ ताकि सब लोग सुनते भी रहें, और इसी के माध्यम से आप लोगों को एक एक पढ़ने लिखने वाला वीडियो डालता हूँ ताकि बच्चे कहानी सुने, मनोरंजन करें और इसी के माध्यम से ज्ञान पाएं। क्योंकि गलत सलत वीडियो देखेंगे तो उनका आचार विचार गलत हो जाएगा। ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, इसी से बच्चे बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत चैनल देखने लगते हैं। तो इसीलिए गलत चीज़ कभी मत देखना। तो मेरा प्रश्न यह है कि मछली, एक पहला क्या है, मछली, ध्यान से सुनिए। पहला है मछली, एक। दूसरा है गरीब व्यक्ति जो बार बार जाता था मांगने के लिए, गरीब व्यक्ति दूसरा, और उसकी पत्नी तीसरा। 3 लोग हैं, व्यक्ति, उसकी पत्नी और मछली। तीनों में देखिए मित्रता हुई, फिर बर्बादी छा गई, उसका घर झोपड़ी बन गया। इसके पीछे किसका चाल है, किसकी गलती है, किसमें फॉल्ट है, किसने इसमें गलती किया। कहानी अच्छी अच्छी चल रही थी, आप लोग कहानी सुनते जा रहे थे, मैं सुनाता जा रहा था, यकायक कहानी खत्म हो गई। कहानी में बड़ा ही बदलाव आ गया। इस कहानी को बर्बाद करने का कारण किसे था, उसके राजा से रंक बनने का, यानी पुअर व्यक्ति जो था वो पहले रिच बना और रिच से फिर पुअर बनने में किसकी भूमिका थी, अर्थात मछली और उस स्त्री और उस व्यक्ति में इसका जिम्मेदार कौन है। जो इस प्रश्न का उत्तर सही सही दे ले जाएगा। और प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, 7379690525 पर मेरा व्हाट्सअप चलता है, वो व्हाट्सअप पर लिख करके पर्सनल भेजना। ग्रुप पर, IS पब्लिक स्कूल ग्रुप पर मत भेजना, और ना ही कमेंट में लिखना। कमेंट में अपना नाम लिख देना। क्या लिखना है, आपको नाम अपना लिखना है, कमेंट में नाम लिख दीजिए। आपको लगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को कहते हैं तो मत करिए, केवल इस नंबर पर पर्सनल उत्तर डाल दीजिए बस। और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मेरा एक वीडियो अपलोड हो रहा है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई गई हैं। लगभग 40 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो को आप सुन लेंगे तो आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका इतना माइंड मेकअप हो जाएगा। अरम धर्म दुनिया के जितने बाक बखंदर हैं उसे आप छोड़ देंगे। उसमें हिंदू मुसलमान हर जात के समझने की बातें बताई गई हैं। अतः उस वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक मेरे विद्यालय का टाइम हो रहा है, मेरे कोचिंग पर बच्चे पहुंच रहे हैं, उन्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जय हिंद साथियों। हो सकेगा तो बगल में जो बैठे हुए सज्जन महान भाव हैं जिनके वजह से इस कहानी को मैंने सुनाया हूँ, इनके लिए लिख देना थैंक यू। इनका नाम है अंकित मौर्य, तो लिख देना अंकित मौर्य थैंक यू। यदि आप अंकित मौर्य थैंक यू लिखेंगे तो ऐसे ही और मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों, नौजवान दोस्तों, फ्रेंड्स।